Dearly beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, may God bless you, lead, guide and guard you. परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका मार्गदर्शन करे। Hope this program will be of blessing for you. आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए आशीष है, Especially when you meditate in the Word of God. खास करके हम परमेश्वर It के वचन gives पर me a lot of strength. मनन करने से मुझे बहुत बल मिलता है। The more we understand about God, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के बारे में समझते the हैं, more I understand myself. तो उतना ज्यादा मैं खुद इसे समझ सकती It हूँ। makes me understand what a great God we have. इससे मैं समझ पाती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। And I'm nothing but a dust, pinch of dust, that's all. मैं तो कुछ नहीं, केवल धूल और मिट्टी हूँ। Lord need not even look at me परमेश्वर को जरूरी नहीं कि Care मेरी ओर for me. देखे, कि मेरी परवाह करे and bless me. और कि मुझे आशीष दे। But लेकिन फिर yet when I was a sinner, भी जबकि मैं पापी ही He थी, loved me. उसने मुझसे प्रेम किया। So He died for me on the cross. वो क्रूस पर मेरे लिए He मरा। has made Himself known. He is my bread. He is my living water. He is my shepherd. उसने मुझे बताया कि वो मेरी रोटी है, मेरे जीवन का जल है, वही मेरा पानी है, सब कुछ है। He has made Himself a door for me to go through. उसने मेरे लिए एक द्वार बनाया कि जिसमें मैं स्वर्ग में रहूं। That's what He had been saying. और यही तो हम देख रहे हैं Who we are and who He is. कि हम कौन हैं और वो कौन है। He says in John 11 chapter 25th verse, I am the resurrection. और यूहन्ना अध्याय 11 में हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ। When He says that, और जब उसने ये कहा, Lazarus dead and gone. उसने कब कहा? जबकि लाजर मर चुका था। His sister says it's going to stink, my Lord, if you ask him to open the grave. और उसकी बहन ने कहा, प्रभु अगर तू कब्र खोलने के लिए कहेगा तो उससे बदबू And he आएगी। says, if you believe, you'll see the glory. उसने कहा कि अगर तुम विश्वास करो तो तुम महिमा को देखोगे, I am the resurrection. क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान हूँ। When Lazarus came out of the grave, was he resurrecting? और जब लाजर था वो कब्र में से बाहर आ गया, वो फिर से पुनरुत्थित हुआ था, He was brought back to life. उसे वापस जिंदा किया गया था। There's a lot of difference bringing back to life and resurrection. देखिए, पुनरुत्थान में और फिर से जिंदा करने में बड़ा फर्क I है। have taught you that long time back. मैंने बहुत समय पहले आपको ये सिखाया I'm है। sure you've been forgotten. मैं जानती हूँ आप शायद भूल Doesn't गए, matter. कोई बात नहीं, But you can brush it out. लेकिन उसे साफ कीजिए। When a person is brought back to life, जब किसी व्यक्ति को वापस जीवन में लाया जाता है he goes through death. तो वो मृत्यु में से होकर जाता है, But when resurrection takes place, लेकिन जब वो पुनरुत्थित उठता है death is already died. तो मृत्यु जो है खत्म हो चुकी है। So you see, देखिए, are you preparing yourself for resurrection by being born again? तो क्या आप नया जन्म पाने के द्वारा खुद को पुनरुत्थान के लिए तैयार कर रहे हैं? Remember, your sin, the wages is nothing but death. याद रखिए, पाप की मजदूरी तो कुछ नहीं, केवल मृत्यु है। When you go through the water to symbolize His death and burial, और जब आप पानी में से होकर जाते हैं जो उसकी मृत्यु और you are गाड़े जाने को taking दर्शाता है, victory over death. तो आप मृत्यु के ऊपर में विजयी हो रहे हैं। When we come out of the water, जब हम पानी में से बाहर आते हैं we are professing to the whole world, तो आप पूरे संसार के सामने घोषित power करते of हैं, resurrection is within me. पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में है। Death has lost its sting. और मृत्यु अपने डंक को खो चुकी है, God has lost His power. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य खो चुका है। You see now, अब देखिए, He is resurrection. वो पुनरुत्थान है। It's not He was resurrection, He's going to be the resurrection. So He is resurrection now. ये ऐसा नहीं कि वो पुनरुत्थान था या फिर वो पुनरुत्थान हो जाएगा, नहीं, वो अभी Believe in पुनरुत्थान that. है। If you believe, you'll also be there with Him. अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप उसके साथ में Then होंगे। He goes on to say, और फिर आगे वो कहता है, John 14 chapter 6 verse, यूहन्ना 14:6 में, I am the way, the truth and life. मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। All three comes together. ये तीनों एक साथ आते हैं। He says, I am the way. वो कहता है मैं ही मार्ग हूँ, No other way. कोई और मार्ग नहीं, I am only way. केवल मैं ही मार्ग हूँ। And I am the only one who will give you life. और मैं ही हूँ जो तुम्हें जीवन देगा, I am the only truth. और मैं ही सच्चाई हूँ। If you understand this truth, अगर आप इस सच्चाई को the समझ लें, fundamental truth, बुनियादी सच्चाई, one and only truth, केवल एक ही सच्चाई, nothing but truth, और सच्चाई को छोड़ो और कुछ नहीं, you will never ever be delivered. ऐसे कभी इस तरह से बंधन में नहीं पड़ेंगे, आप छुटकारा पाएंगे। So you see, if you believe, you will be delivered. अगर आप विश्वास करें तो आप छुटकारा पाएंगे। You will be forcing the Lord to act for you. आप परमेश्वर को यहाँ पर विवश करेंगे कि वो आपके लिए When काम you do करे। not believe, अगर आप विश्वास नहीं He करेंगे need not act for you. तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा। Once you believe, you're surrendering to Him. आप उस पर विश्वास करते हो, There's अपना no समर्पण other करें, choice but to listen to your prayer and answer you and amen openly. और कोई चुनाव नहीं, बस उससे प्रार्थना करे, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा और हाँ और आमीन में जवाब देगा। And He goes on to say in John 15 chapter 1st verse, और वो यूहन्ना 15:1 में आगे कहता है,
I am the true vine. मैं ही सच्ची दाखलता हूँ। There are two vineyards in the Word of God. परमेश्वर के वचन में दो दाख की बारी हैं, One is written in Isaiah 5th chapter. और एक के बारे में यशायाह 5 में लिखा है, The other is written in the New Testament, 15th chapter John. और दूसरा जो है वो तो नए नियम के यूहन्ना 15 में लिखा है। In Old Testament, God the Father laments. देखिए, पुराने नियम में पिता परमेश्वर विलाप करता है। I took a fertile land, मैंने एक उपजाऊ भूमि को लिया, planted the best vine, वहां पर सबसे अच्छी दाख and लगाई I removed the stones, और पत्थर हटाए, and I watered it, और मैंने उसको अच्छे से put a सींचा, fence around it, उसके आसपास बाड़ा बांधा, and I made a mill, और मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, and I was waiting for them to give me fruit. और मैं बस राह देख रहा था कि वो मुझे अच्छे फल They दे। did give fruit, उन्होंने फल तो दिए, but bitter fruit, लेकिन कड़वे फल थे, which is no use to the Lord. वो प्रभु के किसी उपयोग के नहीं थे। Unless the vine gives good fruit, जब तक कि वो दाख की बारी अच्छे फल न दे, that wine cannot have the power of the blood of Jesus Christ to heal, to perform what the Lord wants to perform in you. तो उस दाख में कोई भी वहां पर सामर्थ्य नहीं होती प्रभु यीशु मसीह की कि परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है उस तरह से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करते चले जाए। So if you see in the New Testament, तो आप जब नए नियम में देखते हैं, in 15th chapter John, यूहन्ना 15 में says, I am the vine, my Father is the gardener. वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता जो है वो माली है। We cannot call one vine as a garden. हम एक दाख की बेल को लगाकर एक वाटिका नहीं कह सकते। One plant cannot make a garden. यानी ये कि एक जो पौधा है या एक जो बेल है उससे एक वाटिका या बागीचा नहीं बनता। Jesus is there for you here and in America, Australia, North Pole and South Pole. देखिए, यीशु यहाँ पर है, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर में, दक्षिण में, हर जगह है। But we are all the branches. लेकिन हम सब उसकी डालियां हैं। We had been that earthly vine's branches. हम यहाँ पर इस पृथ्वी की उस दाख की डालियां हैं। God in His mercy परमेश्वर ने अपनी दया has में grafted us into Him उसने हमें अपने आप को हमें for us to उसके be साथ जोड़ा है। part of Him. हम उसके भागी हो चुके हैं। But when the Father लेकिन जब- expected the Jews to give fruit, they failed. लेकिन जब पिता अपेक्षा करता है कि वो वहाँ पर फल दे, उससे रस मिले, तो वो चूक जाते हैं। So He gave His only begotten Son to be the vine. तो फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वो वहाँ पर दाख He बन is the root सके। for us. वो हमारे लिए जड़ है From Him we take strength. और उसी से हम बल लेते Have जाते you हैं। ever seen a grafted plant? क्या आपने कभी किसी कलम किए हुए पेड़ को Do देखा? you understand what grafting is all about? क्या आप समझते हैं कि कलम करना क्या है? They'll take a very strong plant, वो एक बहुत ही मजबूत पौधे को लेते make हैं a V cut there in और the वहाँ plant, उस पौधे में वी कट करते हैं and they will take the weak plant branch. और वो कमजोर पौधे की डाली को लेते हैं They'll sharpen the edge. और उसके कोने को अच्छे से साफ करते हैं The sharpened edge will fit into the V cut in the healthy plant. और जो वहाँ पर जो साफ किए हुए जो कोना है वो उस अच्छे मजबूत पौधे के वी कट में उसे So फिक्स the करते हैं। power of the good plant, इसीलिए कि जो अच्छे पौधे की जो सामर्थ्य है the food of the good plant, और जो अच्छे पौधे का जो भोजन है flow into that branch which is not that very good. वो उस डाली में आ जाए जो कि अच्छी मजबूत नहीं है, अच्छी नहीं है। They will tie it with the string वो उससे अच्छे से कसकर बांधते हैं and put that red sand on it. और उसके ऊपर लाल मिट्टी लगाते हैं। Do you understand the meaning of that? क्या आप इसके अर्थ को समझ रहे हैं? So by His blood we are tied together. हाँ, उसके लहू के द्वारा हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। Bind us together, Lord, we sing. हम जैसे गाते हैं, प्रभु हम एक साथ जोड़। Are we bound together? क्या हम एक साथ जुड़े हुए हैं? In course of time there will be a small bud of leaf. अनिश्चित समय जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है वहाँ पर छोटे से पत्ते निकलते हैं, Small bud will appear. वहाँ पर छोटी से वहाँ पर अंकुर आता है It will become a flower. और फिर वो छोटी सी वहाँ पर जो है वो Small, धीरे बढ़ के teeny, फूल बनता weeny, है। raw fruit will be there. वहाँ पर छोटा सा फल होता है It will develop in such a big manner and end as a fruit, और फिर- palatable. और वो तो सच में आगे जाके बढ़ता है और आगे जाके वो अच्छा खाने लायक फल बनता है। And the seed in that plant और उस पौधे में जो बीज है will be able to plant
another wine. वो तो इस योग्य होता है कि उसके कारण दूसरी दाख की बारी को Do you लगा सकते understand it हैं। now? क्या आप अभी से समझ रहे When हैं? he says that I am the true wine. जब उसने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, And in Deuteronomy 32nd chapter, 32nd verse, और यहाँ पर देखिए व्यवस्था विवरण 32 it में talks about one plant. वो एक पौधे के बारे में That's कहता also है। wine plant. वो भी दाख का ही पौधा है, And it's being planted in Sodom and Gomorrah. जो कि सदोम और अमोरा में बोया गया है, लगाया गया So है। it is taking the food from Sodom and Gomorrah of its own root. यानी वो अपने ही जड़ से जो है अपना पोषण जो है सदोम और अमोरा से लेता है, So it gave its fruit to be nothing but poison of vipers. और इसीलिए वो वहां पर अपना जो भोजन और कुछ नहीं, केवल वो तो वहां पर सांप के जहर के रूप में उसे लेते जाता है। Are you still planted in Sodom and Gomorrah? क्या आप अभी भी सदोम और अमोरा में बोए गए हैं, Or are you being grafted into the new wine? या फिर आप उस नई दाख की बारी में लगाए गए हैं? You have to feel that everything that's old is dead and gone. आपको ये महसूस करना है कि हर एक पुरानी बातें मरकर खत्म हो गई है Everything has become new in Him. और उसमें सब कुछ नया हो गया है। He has made me born back again, उसने मुझे बिल्कुल नया जन्म दिया as the है, Lord wanted me to be. जैसे प्रभु चाहता था कि मैं हो जाऊं। Only if you accept Him as the true wine. अगर आपने उसे केवल सच्ची दाखलता के रूप में You लिया are है, in for trouble when you meet Him face to face. जब आप उससे आमने सामने मिलेंगे, अगर ऐसा विश्वास नहीं किया तो आप He's मुश्किल में giving होंगे। salvation free, yes, उद्धार जो है वो तो मुफ्त में दे रहा है, but He has paid a price. लेकिन उसने दाम चुकाया So you need not pay the price. ताकि आपको दाम न चुकाना पड़े। Just because you get it free, आपको ये मुफ्त में मिला, इसका मतलब don't treat it easy. इसको आप आसानी से ऐसे हल्के रूप में न लें। Be aware of the agony He went through for you. वो आपके लिए जिन पीड़ाओं में से होकर गया उसके बारे में And सचेत He रहे, is Son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र है। When you're going against the Son, you're going against the Father. और जब आप पुत्र के विरुद्ध में जाते हैं तो पिता के विरुद्ध में जाते Be हैं। very careful of your fruit. आप अपने फलों के बारे में सावधान If रहें। you do not give the fruit the Lord expects out of you, अगर आप वो फल नहीं लाते जो परमेश्वर आपसे चाहता है, your strength is coming from somewhere else, तो not from the Lord. आपका बल किसी और चीज से आ रहा है, प्रभु से नहीं। So are you attached to the true wine? तो क्या आप उस सच्ची दाखलता के साथ में जुड़े हुए हैं? Are you bearing fruit for Him? क्या आप उसके लिए फलवंत हो रहे हैं? Read those words. It will teach you how to bear multiple fruit for Him. आप निश्चय उसके वचन को पढ़ते चले जाए, आप सीखेंगे कि कैसे उसके लिए बहुतायत He से फलवंत हो says, जाए। if I abide in you, my word abides in you, you will have plenty of fruit. और उसने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम बना रहे, तो तुम बहुत ही फलवंत हो जाओगे। Do you feel His presence within you? क्या आप अपने अंदर में उसकी उपस्थिति को Do महसूस you, करते? do you feel His presence in your life? क्या आप अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं? When you do something wrong, do you feel the nudging of the Holy Spirit within you to क्या- tell you that what you are doing is wrong? आप जो अगर कुछ गलत करते हैं तो क्या पवित्र आत्मा की ओर से आप उस बात को पाते हैं, प्रेरणा को पाते हैं कि यहाँ आपने कुछ गलत किया है? Because in Revelation, 1st chapter 8th verse, 21st chapter 26th verse, 22nd chapter 13th verse, He says, I am Alpha and Omega. क्योंकि देखिए प्रकाशित वाक्य में कई अध्याय में हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। He is the beginning and the end. वही तो आदि है और वही तो अंत है। One who has started the faith in you is capable enough to lead you to the end. जिसने आपके अंदर अपने विश्वास को शुरू किया है, वो इस योग्य है कि अंत तक आपकी There अगुवाई are करते चले two जाएं। ends you got to be aware of. और दो अंत है जिसके बारे में हमें सचेत रहना है। One, the end of our lives, एक तो हमारे जीवन का अंत, and the end of this earth. और फिर इस पृथ्वी का अंत। Once the both happens, और जब ये दोनों हो जाएंगे there is a beginning of another life. तो फिर नए जीवन की शुरुआत होगी। Where are we going to be? हम कहाँ पर होंगे? Okay, we have seen, and all this I am that I am is written by John and John alone, John the disciple. देखिए यहाँ पर ये खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो मैं हूँ सो हूँ, ये सारी जो बातें मैं हूँ, वो जो लिखा है ये सब यूहन्ना ने लिखा है Yeah, nobody else. और किसी ने नहीं लिखा। So John was so very close to him. यूहन्ना उसके इतने करीब था That's why he has written the Revelation. और इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य की किताब It was लिखी। very open to him वो उसके सामने बहुत ही खुला था because he understood Jesus. क्योंकि वो यीशु को समझ रहा था। Though in the last time he appeared for the disciples, हालांकि जब वो अंतिम बार अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ, and they did not have any fish, जब उसके पास में कोई भी मछली नहीं थी, Jesus called from the shore. यीशु ने किनारे से इसे पुकारा। There were 7 of them in the boat. वहां पर नाव में ऐसे 7 चेले थे। You can read about the 21st chapter of John. आप यूहन्ना की 21 अध्याय में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। As soon as he heard Jesus' voice, जैसे उसने यीशु की आवाज सुनी, John said, that is Christ. यीशु ने कहा कि ये तो मसीहा है।
Are you in that condition to understand his voice? यूहन्ना ने कहा, ये मसीहा है कि आप इस दशा में कि उसकी आवाज को सुने? Not a piece of stone or piece of wood. ये कोई लकड़ी नहीं है, ना कोई पत्थर है। So he's talking God, वो बोलने वाला परमेश्वर who's है, leading God. जो अगुवाई करता है। He's the king who leads us into battle. वो तो राजा है जो युद्ध में हमारी अगुवाई And करता he है, battles it out for us. और वो हमारे लिए से लड़ता है। As he is the victor, we are going to be victors ourselves. जैसे वो विजयी है, हम भी विजयी होते चले If you जाएंगे। believe in the Son, अगर आप पुत्र पर विश्वास करें, you will say the same thing as the blind man said. तो आप बिल्कुल वैसे ही कहेंगे जैसे उस अंधे ने कहा था। Prostrated before him and worshipped him. उसने उसके सामने दंडवत किया और उसकी आराधना की, And he followed him. और वो उसके पीछे चलने Did लगा this ministry. और उसकी सेवकाई में बने रहा। Not just saying Jesus, 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 केवल ये नहीं कि हाँ बस यीशु यीशु but कहते रहें, understanding Jesus is Son of God. लेकिन इस बात को समझना है कि यीशु ही There's a परमेश्वर का lot पुत्र of है। difference between understanding Jesus and just calling Jesus because somebody else has told you so. देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है यीशु को समझने में और फिर यीशु को जानने के बीच में, उसे प्रभु के रूप में जानने के रूप में। क्योंकि For us to know the कि Father, हम पिता को जाने, we've got to go through Jesus Christ. हमें यीशु मसीह में से होकर जाना होगा। What do you know about the Father? हम पिता के बारे में क्या जानते हैं? Father tells in Exodus 6 chapter 2 to 4, निर्गमन में इस तरह से पिता ने कहा, I am Jehovah मैं ही यहोवा हूँ who lives forever, जो सदा के लिए जीवित who है, has eternal life. जिसके पास अनंत जीवन So है। he was there before the earth was formed. यानी पृथ्वी के बनाए जाने के पहले से He वो is वहां going पर to है, be there after the earth is totally destroyed. और जब पृथ्वी नाश हो जाएगी फिर भी वो वहां पर होगा। And he say he's got so many names. No, about 61 names in the Word of God. देखिए, वो कहता है कि उसके बहुत से नाम हैं, वचन में लगभग 61 नाम दिए गए हैं। But name certain things that in my mind. लेकिन देखिए, ऐसे कुछ बातें हैं जो इसे इस बात को दिखा सके। It is written in Genesis 22nd chapter 14th verse. कुछ ऐसे वचन हैं जो मेरे मन में है, जो कि उत्पत्ति में लिखे। One day the Lord called Abraham एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, when Isaac was about 12 years old. जबकि लगभग इसहाक 12 साल का था। Young boy he was. वो तो बिल्कुल जवान था। He loved his mother and father. वो अपने माता पिता से प्रेम करता They था, were living for him. वो उसके लिए जी रहे थे, So whatsoever they said, he obeyed. और वो जो कुछ भी कहता था वो मानते थे Never ever said no. और कभी उसे मना नहीं किया। So one morning God called Abraham तो एक सुबह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा and told him, bring your son to the mountain that I show you. और कहा कि तो अपने पुत्र को उस पहाड़ पर लेकर आज जो मैं तुझे There दिखाऊंगा, you got to sacrifice him for me. वहां तुम्हें उसे मेरे लिए उसे बलिदान करना होगा। Abraham did not question God. अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल नहीं उठाया। He may have felt sad शायद उसने दुख महसूस किया and हो worried, या चिंतित हुआ हो, but he believed in God that he can make sons from the stones. लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो पत्थर से भी अपने लिए संतान लेकर आ सकता है। So he boldly took his son, तो उसने बड़ी हिम्मत से अपने बेटे 2 को लिया, servants, 2 दासों को लिया। on a donkey. They kept everything that's needed for sacrifice. बलिदान के लिए जो कुछ भी जरूरी था सब कुछ वहां And they पर started गधे पर लादा They started walking towards the mountain. और वो उस पहाड़ की ओर चलने लगे। And the Lord showed the place और परमेश्वर ने वो जगह दिखाई where Solomon built the temple. जहां पर सुलेमान ने आगे भवन बनाया, And there he took his son. और फिर वो अपने बेटे को लिया। On the way, the son is asking the father, देखिए, इस मार्ग में पुत्र जो है वो पिता से पूछ रहा we था, have firewood, हमारे पास लकड़ी है, we have the knife, हमारे पास छुरा है, we have the fire. और हमारे पास आग भी है, Where is the sacrifice? लेकिन बलिदान कहाँ है? There is no goat or sheep there. वहां पर कोई भेड़ या बकरी नहीं थी, What are you going to give there? तो हम क्या देंगे As sacrifice. बलिदान के रूप में? Abraham says it will be looked after by the Lord on the mountain. अब्राहम ने कहा कि पहाड़ के ऊपर परमेश्वर खुद प्रबंध करेगा। That's all he said. उसने बस इतना ही कहा। Since the 5 books are written by Moses, जबकि ये 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं, he calls Jehovah Jireh वो उसे यहोवा यीरे कहता है because he will meet all your needs. कि वो तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करेगा। So Isaac was taken there. तो इसहाक को वहां ले जाते हैं, The altar was prepared. वहां पर वेदी तैयार थी, The firewood was kept on it, आग वहां लकड़ी वहां पे रखी and गई, he tied Isaac, और उसने इसहाक के हाथ को बांधा forced him to lie down on the firewood. और उसे वहां पर आग के उस लकड़ी के ऊपर में लिटा दिया। It's not written there that Isaac rebelled. और यहाँ पर लिखा नहीं गया कि इसहाक ने वहां पर बलवा किया। He may have been too stunned, शायद वो खुद चौंक गया होगा, too shocked to speak. वो बोलने के लिए चौंक गया होगा, Couldn't understand what's happening. वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। But Abraham did not spare him. लेकिन अब्राहम ने उसे नहीं छोड़ा।
kept one hand on his son, और उसने अपना एक हाथ अपने पुत्र पर रखा the next hand with the knife, और दूसरे हाथ से उसने छुरा and उठाया raised the knife. और उसने उस छुरे को उठा लिया। If the knife had come down, अगर वो छुरा नीचे आता Isaac would have gone. तो इसहाक मर जाता। That is when, till such time, the देखिए। Lord waited to answer. उस समय तक परमेश्वर जवाब देने के लिए रुका रहा। Abraham's faith was tested till the very end. अब्राहम का विश्वास आखिर तक परखा गया। Look at your own problems. अपनी समस्याओं को देखिए, Is it happening? It's not stopping. क्या वो होते जा रही रुक नहीं रही है? Are you willing to say out of this something good will happen? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें से कुछ भलाई Something होगी? good did happen. हाँ, निश्चय कुछ भला हो चुका है। You see, there was a ram देखिए वहां पर एक मेढ़ा था behind Abraham. अब्राहम के पीछे। So the Lord said, see, तो- I have already prepared a ram for the sacrifice. परमेश्वर ने कहा मैंने बलिदान के लिए एक मेढ़े को तैयार करके रखा So है on that altar, और उस वेदी पर Moses sacrificed that ram. वहां पर उस मेढ़े को बलिदान किया गया। So that ram was already created. यानी वो मेढ़ा पहले ही बनाया गया था। Same way, Lord Jesus Christ was already sort of created for us. उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए तैयार किया गया Where we should face the wages of death is sin, कि जहां पर पाप मजदूरी मृत्यु उसका हम सामना करें उसके बजाय but we can overtake the death. हम अभी मृत्यु के ऊपर में जय पा सकते We हैं। can only look at the ram. बस हम उस मेमने की ओर देखें तो। Abraham's faith was total that point in time. और वहां पर अब्राहम का जो विश्वास था वो तो बिल्कुल इसी तरह का It था, was complete. वो परिपूर्ण था। So they came back. तो वो वापस आते हैं। Before going, Abraham told the servants, we will come back. देखिए जाने के पहले अब्राहम ने अपने दासों से कहा था कि हम वापस आएंगे, So they did come back. तो वो वापस आए। The servants did not know what happened on the सिर्फ Moriba. दासों को पता ही नहीं था कि वहां पर उस पर्वत पर क्या हुआ। Do you understand the sacrifice? क्या आप बलिदान को समझ रहे हैं That he had already sacrificed himself for you. कि उसने अब पहले से अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया He has है। become the door for you. वो आपके लिए द्वार हो गया है, He has become the shepherd for you. वो आपके लिए चरवाह हो He गया has है, become the truth and way and life for you. वो आपके लिए मार्ग सच्चाई और जीवन हो गया And है he is the resurrection for you. और वही आपके लिए पुनरुत्थान हो गया है। If you believe in him, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, Jehovah Jireh is there for you. यहोवा यीरे आपके लिए वहां पर है। He'll never forsake you. वो कभी आपको नहीं He'll भूलता, never forget you. वो आपको कभी नहीं He's छोड़ेगा। there to answer you because he's a living God. वो जीवित परमेश्वर, इसलिए वो आपको He जवाब will देने के लिए protect वहां and पर है। provide for you forever. वो सदा के लिए आपका प्रयोजन करते चले Not जाएगा। only that, Amma, केवल इतना ही नहीं, he is God of generations. वो तो पीढ़ियों का परमेश्वर है। He will look after your children and children's children. वो आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों को देखते रहेगा With vengeance, he'll be there for 1,000 generations to come. और आने वाले 1000 पीढ़ी तक वो वहां पर If उनके you लिए want- पलटा लेने के लिए तैयार रहेगा। That mercy that was there on Abraham, और देखिए- you've got to believe in the ram that died for us. और अगर जो अनुग्रह अब्राहम के ऊपर में था, दया अब्राहम करती, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो उस मेढ़े पर विश्वास करना होगा, मेमने पर जो आपके लिए Do you मरा। understand now? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Father and son are together पिता और पुत्र एक साथ थे, because out of father's mouth the word came. क्योंकि पिता के मुंह से ही तो ये वचन The आया। word and the father cannot be separated. वचन और पिता अलग नहीं किए जा सकते। Can you separate my word from me? क्या आप मेरे शब्दों को मुझसे Or अलग कर सकते your हैं, word from yourself? या आप अपने शब्दों को खुद से Same अलग कर way, the सकते हैं? word was within the Lord. और इसी तरह से वचन वहां पर With प्रभु में था, God. परमेश्वर के साथ था। It came out of the father. वो पिता से बाहर आया, The word became flesh. वो वचन देहधारी हुआ। So that you've got to believe. आपको ये विश्वास करना है। There is absolutely no separation from God the Son and God the Father. देखिए कोई भी अलगाव नहीं था पिता परमेश्वर और पुत्र For परमेश्वर us में। to believe in that, you've got to know who the Holy Spirit is. और इस पर विश्वास करने के लिए हमें समझना होगा कि पवित्र आत्मा कौन है। we'll see about the third head of God tomorrow. और परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व के बारे में हम कल देखेंगे। Come, let us go to the Lord, make us understand the Trinity. आइए हम प्रार्थना करते हैं और त्रिएकता को समझने के लिए परमेश्वर से मदद मांगते हैं। Come, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we are coming to thee as in their in condition, Heavenly Father. हम जैसे वैसे दशा में आपके सामने आते हैं। Your Son is our advocate. आपका पुत्र हमारा वकील है। My Lord, through him you accept us as your children. हम जानते हैं प्रभु उसके द्वारा आपने हमें अपनी संतान We बनाया। surrender ourselves to you as in their in condition. हम जैसे वैसे दशा में आपको समर्पित होते हैं। We know that all our self-righteousness is nothing but dirty rag
rag. हम जानते हैं कि हमारी धार्मिकता कुछ नहीं केवल मैले चिथड़े हैं, So cleanse us, my Lord, with thine Son's blood. और इसलिए अपने पुत्र के लहू से हमें शुद्ध कीजिए पिता। And my Lord, make us believe in crucifixion and resurrection. और क्रूसीकरण और पुनरुत्थान पर हम विश्वास करने वाले Make वैसे us बनाइए, understand the everlasting life that's going to be there as Adam and Eve was in Garden of Eden. जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा थे, वहां पर उस तरह के अनंत जीवन को पाने के लिए हमें बनाइए So whatsoever humanity lost, कि मनुष्य जाति जो कुछ भी खो चुकी है, Jesus came in between you and us. यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर और He हमारे has बीच में opened आया the door wide for us to enter. कि हमारे लिए उसने द्वार खोल दिया कि हम प्रवेश कर सके। To be with thee as you are, Heavenly Father. पर स्वर्गीय पिता आप जैसे वैसे हम To आपके साथ में thine हो। mighty hands we surrender. हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। To mold us, हमें आकार दीजिए, to break us, हमें तोड़िए, cleanse us, हमें शुद्ध कीजिए and recreate us. और हमें फिर से बनाइए, Fill us. हमें भर दीजिए, Make us overflow. हमें उमड़ने वाला And बनाइए become written epistle for you forever. और आपके लिए सदा सदा के लिए लिखित पत्री So बनाइए let our lives be readable of कि- your wonders by our children. कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे जीवन को आपके सामने पढ़ने वाले बने। We can only ask your strength, Heavenly Father. हम केवल आपका बल मांग सकते We हैं are पिता। not Christ, my Lord. हम तो यीशु मसीह नहीं हैं। Through Christ, we are trying to understand you. हम मसीह यीशु के द्वारा आपको समझने की कोशिश Only करते with हैं। this love and strength we can move on. ये तो केवल प्रेम और बल के द्वारा ही हम आगे We बढ़ are सकते हैं nothing but humans. और हम कुछ नहीं केवल मनुष्य हैं। At times we fear, ऐसे समय आता है कि हम डरते हैं, times we doubt, हम संदेह करते हैं, times we do not know what to do हम कई बार नहीं जानते कि क्या करें unless you hold us जब तक कि आप हमें न थाम as a लें shepherd एक चरवाहे के रूप and में lead us. और हमारी अगुवाई करें। As the shepherd when we are lost in the wilderness, for you to come and carry us. प्रभु हम लोग जब भेड़ के रूप में खो जाते हैं आप हमें आकर बचाते हैं। We can only depend on thee, my Lord, हम केवल आप पर आधारित रह सकते हैं प्रभु to redeem us, कि आप हमें छुड़ाएं, to lead, guide and guard us. आप हमारी अगुवाई And करें, bless मार्गदर्शन us. करें, हमें आशीष दें। Holy Master, be with each and every one of us. हम में से हर एक के साथ रहिए We ask all स्वर्गीय is the mighty and miraculous name, Jesus Christ, our Lord and Master. पिता। यीशु Amen. मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन।